हेलो स्टूडेंट्स, इसके जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की मैंने आप लोगों को थ्योरी बताई थी। ठीक है ना। तो आज उसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक, देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज और सेल्स रिटर्न बुक ऑफ द मेसर्स विवेक एंड ब्रदर्स। यहाँ पर क्या हुआ, मैं एक ही क्वेश्चंस में परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों के बारे में ही बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में जब मैं बताई थी तब आपको बोला गया था कि सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न सेम ही है, क्योंकि ये दोनों ही क्या हुआ, सेल करने के बाद आपका सामान जब वापस आया वो सेल्स रिटर्न कहलाया, और हमने अगर सामान परचेज किया और करने के बाद अगर हमने किसी को वापस किया तो वो हमारा परचेज रिटर्न कहलाया। ठीक है ना। तो उनके जो कॉलम्स है वो भी सेम होते हैं, जैसे परचेज बुक सेल्स बुक, और उसी तरह से परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न। उसमें सिर्फ एक कॉलम चेंज होता है, वो होता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है ना, कि परचेजर और सेलर जो अपना सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में या एविडेंस के रूप में जो रखते हैं वो आपका परचेज नोट डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कहलाता है। ठीक है ना। तो चलिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। और क्वेश्चन में जैसे आपको जनरल पढ़ाते समय बताया गया था कि परचेज रिटर्न होता है और सेल्स रिटर्न होता है, तो परचेज रिटर्न के लिए टू वर्ड आता है और सेल्स रिटर्न के लिए बाय वर्ड आता है। ठीक है ना। तो कभी कभार जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस में इस तरह से वर्ड्स भी हो सकता है, बाय रिटर्न, तो आप समझ जाना कि वो सेल्स रिटर्न के लिए है, अगर टू है तो वो परचेज रिटर्न के लिए है। तो यहाँ पर फिलहाल हम उतना उलझाने वाला क्वेश्चंस ना होकर के बिल्कुल सिंपली ही लिया गया है, और वो देख लीजिए किस तरह से है। 2019 को अक्टूबर 9 गुड्स रिटर्न टू मेसर्स गोपाल ब्रदर्स। अभी मैंने आपको टू और बाय के बारे में बात किया, तो ये टू है, इसका मतलब क्या हो गया, ये परचेज रिटर्न हुआ। ठीक है ना। पहले अपन क्वेश्चंस में परचेज रिटर्न कौन सा, सेल्स रिटर्न कौन सा, वो देख लेते हैं। सेकंड है 15 अक्टूबर को रिटर्न टू मेसर्स महेश। यहाँ पर भी हमने टू वर्ड का यूज किया, मतलब ये आपका परचेज रिटर्न है। अब क्वेश्चन पेपर में ये भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन दिया जा सकता था, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ मेसर्स विवेक एंड ब्रदर। मतलब यहाँ पे सेल्स रिटर्न वर्ड ना करके परचेज रिटर्न बुक भी बोल सकता था। मैंने परचेज और सेल्स रिटर्न इसलिए लिखा है क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों अलग अलग अकाउंट बनाने वाली हूँ, मतलब मैं सेपरेट क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ। लेकिन आपके साथ हो सकता है कि परचेज रिटर्न बुक या फिर सेल्स रिटर्न बुक लिखा हुआ हो सकता था। तो अगर ऊपर में परचेज रिटर्न बुक लिखा है तो आपको क्वेश्चंस में दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, क्योंकि आपको परचेज रिटर्न बुक बनाना है। अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न बुक लिखा हुआ होता तो भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, पूरे क्वेश्चन सेल्स रिटर्न का है। लेकिन हाँ, जब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न साथ में एक कंपाइंड क्वेश्चन आएगा तब आपको जरूर क्वेश्चंस में टू और बाय को ध्यान देना है, या फिर सोल्ड, ऐसा कुछ परचेज वर्ड्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पहला आपका गुड्स रिटर्न मेसर्स गोपाल ब्रदर्स, जैसे कि मैंने परचेज बुक और सेल्स बुक का भी आपको क्वेश्चन बता चुकी हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लेंगे, 9 अक्टूबर को मेसर्स गोपाल ब्रदर्स। हम यहाँ पर आपको मालूम है कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो एक लाइन जो होती है वो हमारे बिजनेसमैन के नाम का जाता है और वो पूरा ब्लैंक जाता है। अब इसमें आपने क्या किया था, 4 शर्ट पीस परचेज किए थे, 4 शर्ट पीसेस जो है वो आप परचेज किए थे, और वो भी कितने में, 50 पर पीसेस के हिसाब से किए थे। तो 450 का कितना होता है, 200। ये जो अमाउंट वाला कॉलम है, इस कॉलम में 200। अच्छा, पहले कॉलम बता दें, डेट पर्टिकुलर, और देखिए मैंने यहाँ पे डीएन नंबर लिखा है। डीएन का मतलब होता है डेबिट नोट। जब हम परचेज बनाते हैं तो ये डेबिट नोट होता है, और जब सेल्स बुक बनाते हैं तो ये क्रेडिट नोट होता है। ठीक है ना। उसके बाद एलएफ का कॉलम है, अमाउंट और नेट अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका कॉलम रहा। जब सेल्स रिटर्न बुक होगा तो देखिए, सेल्स रिटर्न बुक में भी हमने डेट, पर्टिकुलर्स, सीएन नंबर, मतलब यहाँ पर डीएन डेबिट नोट, यहाँ पर सीएन यानी क्रेडिट नोट, एलएफ, दोनों में अमाउंट और नेट अमाउंट का कॉलम आपका रहा। ठीक है ना। हम परचेज बुक और सेल्स बुक जब बताए थे तब भी आपको था, पर वहां पर हमारे जो सीएन और डीएन नंबर है, यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर यूज किए थे। क्लियर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 200 रुपीज आया। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट आपका क्या रहेगा, 10%। 200 का 10% कितना आएगा, 20। इनको माइनस किया, फेयर वैल्यू हम कहाँ लिखे, बाहर 180 लिखे। जब मैं थ्योरी बताई थी तब मैंने आपसे बोला था कि जैसे हम परचेज और सेल्स करते हैं तो डिस्काउंट में अगर गया तो वापसी में भी हम क्या करेंगे, डिस्काउंट में उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है ना। रिटर्न करते समय भी हमें उसे डिस्काउंट में रिटर्न करना है। तो ये 10% का डिस्काउंट था,
हमने माइनस किया 180 है। यहाँ पे देखिए रीजन भी गिवन है। रीजन ये था कि ये जो वापस हुआ है इसका रीजन होने का कारण है कि क्वालिटी सही नहीं थी, ठीक है ना, क्वालिटी इंफीरियर क्वालिटी की थी, इसीलिए वो वापस कर दिए हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस में आपके रीजन गिवन हो, रीजन गिवन हो तो सही है, नहीं गिवन हो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डेट है हमारा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर में हमारा क्या हो रहा है, रिटर्न टू मेसर्स महेश ब्रदर्स। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मेसर्स महेश एंड कंपनी, सॉरी ब्रदर्स नहीं कंपनी है। इसमें से आपने क्या परचेस किया, 5 पेंट पीसेस खरीदा है आपने, वो भी एट द रेट ऑफ 160 पर पीसेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 इंटू 160 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा आपका 800। ठीक है ना, 800 ही होगा ना, 16 5 जा 80 होता है, तो 16 5 जा 80 और एक जीरो लगा दिए तो हमारा क्या हो जा रहा है 800 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी आपका ट्रेड डिस्काउंट 15% दे रहा है, ठीक है ना, 15% वापस। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको महेश एंड कंपनी ने रीजन नहीं बताया कि क्या कारण था। मैंने अभी भी आपसे कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में रिटर्न के रीजन गिवन हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे रीजन नहीं है, लिव इट, कोई बात नहीं है। 800 का आप 15% में डिस्काउंट में आपका वापस हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट आपका 15%, तो 800 का 15% यानी 15 से कितना होता है 15 मल्टीप्लाई 8 5 जा 40 और ये 12, यानी आपका क्या आ जाएगा 120, क्योंकि 800 का अगर आप 15% निकाल रहे हो तो दोनों जीरो कटेगा और ये आ जाएगा 15 8 जा 120। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप माइनस कितना करेंगे 120 माइनस करेंगे, तो जब 120 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 680 आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से आपके क्या हुए कि ये दोनों पॉइंट आपके परचेज रिटर्न के थे। ठीक है ना, तो परचेज रिटर्न में अब और कोई आइटम नहीं है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, अमाउंट के 2 कॉलम है, एक अमाउंट का है और एक नेट अमाउंट का। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब परचेज बुक और सेल्स बुक बता रही थी तभी मैंने आपसे कहा था कि कॉलम 2 होता है, लेकिन आपका फाइनल अमाउंट नेट अमाउंट वाले कॉलम में ही आता है। ठीक है ना, अमाउंट वाला कॉलम देने का मेन पर्पस है कि जैसे अगर डिस्काउंट की कोई एंट्री हुई है तो उसको आपको माइनस करने के लिए। ठीक है, अब आप इन दोनों के कॉलम, इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 860। ये आपका टोटल क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। इसके बाद आप अकाउंट क्लोज कर लेंगे। ठीक है ना, अब इसी तरह से अब आप आ जाइए, ये क्वेश्चंस मैंने पहले ही आपसे कहा था कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न एक ही साथ बना रहे हैं, तो अब ये दोनों आपके परचेज रिटर्न के थे। अब 18 अक्टूबर को देखिए, बलराम रिटर्न गुड्स वर्थ 1000 नॉट बीइंग अकॉर्डिंग टू सैंपल। यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका कि बलराम ने जो सामान है वो वापस दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग सैंपल के अकॉर्डिंग न होने के कारण। यहाँ पर आपका 18 अक्टूबर वाला जो है 2019, यहाँ से ये सेल्स रिटर्न का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है 18 अक्टूबर। अब यहाँ पे पर्सन का नेम क्या है, ये है आपका बलराम। पर इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ना आपको ऐसा बोला गया कि 5 पीसेस पेन है 180 रुपीज पर, या पेंसिल बॉक्सेस है, कुछ भी नहीं बोला गया। यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट की बात हुई है कि उन्होंने सिर्फ 1000 का सामान सैंपल के अकॉर्डिंग न होने के कारण आपको वापस किया, ना यहाँ पे किसी तरह का डिस्काउंट भी है। ठीक है ना, तो जब ऐसा कुछ है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1000 रुपीज को आप नेट अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए, क्योंकि पहले वाले कॉलम में हम तब लिखते थे जब उसमें कोई डिस्काउंट वगैरह करना है। तो यहाँ पे ना किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, ना कोई गुड्स का नाम है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो पर्सन है उन पर्सन के सामने लिख देंगे। ठीक है ना, अभी जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, हम जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का नाम लिखने के बाद वो लाइन छोड़ते थे, फिर नीचे से हम लिखते थे कि क्या वापस हुआ है। पर यहाँ पर हमारे लिए क्या समस्या हुई कि यहाँ पे हमारे पास किसी प्रोडक्ट का नाम गिवन नहीं था, इसीलिए हमने बलराम लिखा और उसी के सामने पे 1000 रुपीज लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट का उल्लेख हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट डेट आपका है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को है गुड्स ऑफ 600 सोल्ड टू चंद्रेश।
आपने 600 रुपए का सामान चंद्रेश को बेचा था, वॉज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, घटिया किस्म के होने के कारण हैंस अलाउड हिम अ डिस्काउंट एट 10%, उसको 10% की छूट भी गिवन हुई। तो यहाँ पर हमारे बिजनेसमैन का नाम क्या है, चंद्रेश है। आप यहाँ पे चंद्रेश लिख करके छोड़ दीजिए। और फिर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, किसी प्रोडक्ट का पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे 10% डिस्काउंट जरूर दिया गया है। तो आप यहाँ पे चंद्रेश के सामने में जो अमाउंट वाला कॉलम है, यहाँ पर आप 600 लिखिए और यहाँ पर -10% ट्रेड डिस्काउंट कर लीजिए। तो 600 का 10% कितना आया, 60। तो ये आपका बाहर आ जा रहा है 540 रुपीज आ जा रहा है, ठीक है ना। जब हम 600 में से 60 को माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर और हमारा सेल्स रिटर्न के बारे में कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका छोटा सा जो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को समझाया, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपका परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये जो चारों बुक्स है ना, इसमें क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं आता है। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान देना रहता है कॉलम के फॉर्मेट को। परचेज बुक और सेल्स बुक में कोई फॉर्मेट में चेंजेस नहीं आया। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में सिर्फ एक कॉलम जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉलम है, इसमें डिफरेंसेस आएगा। बाकी प्रोसीजर सब किसी में वही सेम रहा कि पर्सन का नेम है तो वो लाइन छूटेगा, उसके बाद कितना क्वालिटी, कितने पीसेस आप किस चीज का दे रहे हो वो है। अगर पर वर्ड है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर डायरेक्टली प्राइस गिवन है तो आप प्राइस लिखोगे। परचेज रिटर्न में तो आपको फिर भी प्रोडक्ट के नाम गिवन था कि भैया ये आपका 4 शर्ट पीस थे तो 5 पैंट पीसेस थे, इतने रुपए के थे, तो आपने मल्टीप्लाई करके डिस्काउंट माइनस किया। लेकिन सेल्स रिटर्न में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या मिला, पर्सन का नाम मिला। प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि प्रोडक्ट का नाम क्या था, कुछ भी नहीं था। तो हमने भी यहाँ पर क्या किया, जो पर्सन का नेम है उन्हीं के सामने आप अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट लिख दिए, और यहाँ पर आपका ट्रेड डिस्काउंट था तो ट्रेड डिस्काउंट में माइनस करके आपने कर दिया, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर बेटा आप लोग क्या कर लेंगे, अपने अपने जो अकाउंट्स है उसको क्लोज कर लेंगे। यहाँ पर आपका सेल्स रिटर्न खत्म हो जा रहा है तो सेल्स रिटर्न यहाँ पर आपका क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप बंद कर देंगे। परचेज रिटर्न यहाँ पे खत्म हो जा रहा है तो परचेज रिटर्न यहाँ पे करके आप यहाँ पर क्लोज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के क्वेश्चंस क्लियर हुए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया है। अगर समझ में आ जाए तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।